जो राफेल लड़ाकू विमान अब हिंदुस्तान की आन बान शान हैं, उन्हीं की डील को लेकर सियासी गोले दागे जा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस पर कमीशन लेने के आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस भी मैदान में खुलकर कूद पड़ी है। ताजा विवाद किन किन मुद्दों पर है, ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए कैसे बीजेपी ने कांग्रेस पर आज ताबड़तोड़ हमले किए। अगर आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को रीनेम किया जाए और कहा जाए कि आईएनसी का अर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, आईएनसी का अर्थ है आई नीड कमीशन। आई नीड कमीशन, बिना कमीशन के ये कुछ नहीं करते हैं। आई नीड कमीशन। सोनिया गांधी कहती है आई नीड कमीशन, राहुल गांधी कहते हैं आई नीड कमीशन, प्रियंका वाड्रा आई नीड कमीशन, रॉबर्ट वाड्रा आई नीड कमीशन। राफेल डील में कमीशन खोरी के आरोप लगाकर पात्रा ने सोनिया को घसीटा, राहुल को घसीटा, प्रियंका वाड्रा पर भी वार किए और कहा कि कांग्रेस वाली यूपीए सरकार के शासनकाल में राफेल बनाने वाली कंपनी दसां एविएशन ने कम से कम 65 करोड़ का कमीशन मिडिलमैन सुषेण मोहन गुप्ता के जरिए दिए। आश्चर्य का विषय कि 2007 और 2012 के बीच में ये जो घोटाला होता है, ये जो कमीशन खोरी होती है, जिसका मिडिलमैन, जिसका दलाल सुषेण गुप्ता होता है, ये सुषेण गुप्ता कोई नया खिलाड़ी नहीं है। ये एक पुराना खिलाड़ी है जो वीवीआईपी चॉपर गेट स्कैम था, जिसको ऑगुस्ता वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता था। वो सुषेण गुप्ता उसका भी किंगपिन था, उसका भी कमीशन एजेंट था, उसका भी दलाल था। आर्टिकल का एक प्रति मीडिया पार्ट का सघन अध्ययन। खुलासे के मुताबिक फर्जी बिल के जरिए कमीशनबाजी हुई। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस फायदा उठाती रही, वो भी अग्रीमेंट बनाकर। 10 वर्षों तक ये जो नेगोशिएशन हुआ है, ये एयरक्राफ्ट के लिए नेगोशिएशन नहीं हो रहा था, ये कमीशन के लिए नेगोशिएशन हो रहा था कि कितना कमीशन चाहिए। आज ये सामने आया है और इस संदर्भ में एक कागज में आपके सामने रखने वाला हूं और इसका टाइटल है, जो मीडिया पार्ट ने भी छापा है, एग्रीमेंट फॉर कमीशन। अग्रीमेंट फॉर कमीशन। कांग्रेस के कालखंड में एग्रीमेंट फॉर परचेस तो हमने देखा नहीं, नेगोशिएशन को कंक्लूड होते हुए देखा नहीं, मगर वेल यस, देयर वाज अ अग्रीमेंट ऑन कमीशन। 2014 के बाद से कांग्रेस राफेल डील को लेकर लगातार मोदी सरकार को घेरती रही है। राहुल ने बार बार इसका जिक्र किया है। आज भी उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जब पग पग पर सत्य साथ है तो फिक्र की क्या बात है। मेरे कांग्रेस के साथियों, भ्रष्ट केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहो, रुको मत, थको मत, डरो मत। संबित पात्रा ने राहुल के ट्वीट को लेकर भी हमला बोला। वो इटली में आराम करते रहे और इनके कांग्रेस के साथी यहां लड़ते रहे। किस चीज के लिए लड़ेंगे? 2007 से 2012 के बीच में भ्रष्टाचार आपने किया, कमीशन आपने लिया, कमीशन लेके छुट्टी मनाने आप इटली चले गए और यहां पर बैठ के इटली में ट्वीट करते हैं मेरे कांग्रेस के साथियों लड़ते रहो। ये कांग्रेस वाले भी समझ गए हैं राहुल गांधी का क्या बना रहे हैं। बीजेपी का ये हमला उस वक्त हुआ जब कांग्रेस ने आज राफेल डील में घोटाले का राग अलापा। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया। मोदी सरकार द्वारा राफेल डील में भ्रष्टाचार, रिश्वत और मिलीभगत को दफनाने के लिए एक ऑपरेशन कवर चल रहा है और वो फिर से उजागर भी हो रहा है। भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बलिदान कर दिया। जो हमारी भारतीय वायुसेना के हित, उनको खतरे में डाला और देश के खजाने को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान करवाया। राफेल के मुद्दे पर कांग्रेस हमेशा से अग्रेसिव रही है। आज पार्टी ने फिर से अपने पुराने आरोप दोहराए और कहा कि औने पौने दाम देकर राफेल को बिना टेंडर के खरीदा गया। मोदी सरकार ने क्या किया? हम तो 2014 में हार गए। मोदी सरकार ने वही राफेल लड़ाकू विमान बिना किसी टेंडर के 1670 करोड़ में खरीदा। 526 करोड़ में हमने सौदा किया, 1600 और हमने टेंडर के माध्यम से किया।
1670 करोड़ में बिना टेंडर के 36 विमान नरेंद्र मोदी जी ने लिए। ये रट गया हमको, आपको भी रट गया होगा, देश को भी अब रट गया है। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज ताजा खुलासे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के वार पलटवार से साफ है कि राफेल के मसले पर अभी सियासत और जोर पकड़ने वाली है। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।